चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि परलोक खराब कैसे होता है। परलोक खराब होता है पाप करने से। पाप मुख्यतः 10 प्रकार के बताए गए हैं, 11 प्रकार के, जिसमें से हम 4 पाप डिस्कस कर चुके हैं और पांचवा है मिथ्या, झूठ, मिथ्या व्यवहार। मिथ्या व्यवहार 4 तरह से होता है। अब आप देखिए, आप ये करते हो या नहीं करते। बहुत से लोगों को आप ये सब करते देखोगे। पहला तो है झूठ बोलना, दूसरा है धर्म का धोखा देना, धर्म कापट्य, धर्म को सामने रख के कपट करना। तीसरा है मिथ्या आचरण करना, गलत आचरण करना। और पांचवा है पक्षपात करना। तो ये चारों के चारों झूठ में गिने जाते हैं और ये पाप में गिने जाते हैं। झूठ बोलना पाप है। शपथ खाकर झूठ बोलना तो और भी अधिक पाप है, क्योंकि झूठ बोलने वाले पे लोग विश्वास नहीं करते। बाद में सब लोग उससे घृणा करते हैं। और धर्म को सामने रख के कपटता करना, ये तो बहुत ही भयानक पाप है। ऐसे लोगों को बगुला भगत कहते हैं। बगुला भगत, जो तिलक धारण करते हैं, माला पहनते हैं, बाहर से साधु का वेश धारण करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो पाप करते हैं, भोग करते हैं। धर्म ध्वजी, इनको धर्म ध्वजी भी कहा जाता है। कपट साधु, बगुला भगत। तो हम लोगों के लिए विशेष करके इससे सावधान रहना है। तीसरा है मिथ्या आचरण। तो मिथ्या आचरण क्या होता है? लोगों के मन में तो कुछ होता है लेकिन वो व्यवहार दूसरी तरीके से करते हैं। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। जनरली हम लोग समाज में ऐसे ही बन जाते हैं, मन में कुछ बाहर कुछ। और चौथा पाप है, चौथा पॉइंट है झूठ में पक्षपात। सच सच सही पता होने से भी उसका साथ ना देना, अपने लाभ के लिए या किसी डर से गलत का साथ देना, इसको पक्षपात कहते हैं। ठीक है। छठा है पाप गुरु अवज्ञा। गुरु गुरु गुरु
तीन प्रकार के होते हैं, एक तो माता पिता, एक आध्यात्मिक गुरु, और जो दूसरे बड़े लोग हैं। मान लो कभी बड़े हमें डांट भी दें, अन्याय से भी डांट दें, फिर भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। नोट कर लो, इसमें ज्यादा मैं तो कई दिनों से इसी की चर्चा कर रहा हूं। बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी, बस विनम्रता के साथ उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इसकी बहुत स्टोरीज हैं, गुरु अवज्ञा करने वाले कभी प्रगति नहीं कर पाते जीवन में। सातवां है लामपट्य, सातवां पाप। मैं सोच रहा हूँ पापों की ज्यादा चर्चा ना करें, आज इसको समेट देते हैं। सातवां है लामपट्य। लामपट्य का मतलब होता है, तीन प्रकार के होते हैं। एक पैसे का लामपट्य, अर्थ लामपट्य जिसको कहते हैं, अर्थ लामपट्य। दूसरा स्त्री लामपट्य। और तीसरा प्रतिष्ठा लामपट्य। मतलब धन की आशा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, भोगों की आशा इतनी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को सुख शांति उसकी समाप्त हो जाती है। धन की जो धन 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 आए आए, बहुतों को इसका अनुभव नहीं होगा, और लेकिन बहुतों को इसका अनुभव होगा। बस किसी तरह धन आ जाए मेरे पास। किसी ने अनुभव किया है ऐसा? ऐसे स्त्री लामपट्टिया बहुत बड़ा पाप है। दूसरी स्त्री, पर स्त्री या वैश्या का संग करते हैं। कभी भी स्त्री का लट्टू नहीं होना चाहिए, जिसको स्त्रैण कहते हैं, स्त्रैण। स्त्रैण होने से सर्वनाश होता है। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो स्त्रियों के चक्कर में पड़ के अपना नाश कर लेते हैं। और स्त्रियों को भी अपना चरित्र बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपना अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि स्त्री में ऐसा आकर्षण होता है कि कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी बुद्धिमान हो, कितना ही, लेकिन वो स्त्री के नियंत्रण में आ जाता है। स्त्री एक संगिनी है जो धर्म के कार्य में सहायक होती है। वो भी एक जीव है, वो भी एक भगवत प्राप्ति की साधिका है। उस तरह से स्त्रियों को देखना चाहिए। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान हमारी माताओं को, बहनों को पता होना चाहिए। क्योंकि उनका मन भोला होता है, इसलिए जो भी चीज उनके सामने पहले आती है वो उसी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो पाश्चात्य संस्कृति भोग परायण संस्कृति है। यदि वह उस पाश्चात्य संस्कृति से आकर्षित हो जाती हैं तो उनको फिर वैदिक संस्कृति को समझने में मुश्किल होती है। इसी तरह प्रतिष्ठा के लिए भी लोग बहुत गलत गलत कार्य करते हैं, प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी। आठवां पाप है स्वार्थ सर्वस्वता। तो अपना अपना ही करते रहना,
ये तो स्वार्थ होता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है जो अपना ही करता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपना परलोक सुधार रहा है या अपना स्पिरिचुअल लाइफ सुधार रहा है या अपना सामाजिक लाइफ सुधार रहा है, तो उसको स्वार्थ सर्वस्ता नहीं कहते। ऐसा स्वार्थ जिससे अपना और जगत का कल्याण होता हो, ये खराब नहीं है। जिससे दूसरों का अहित होता हो, ऐसा स्वार्थ त्यागना चाहिए। स्वार्थी होने से, जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं उनके जीवन में असंतोष होता है, अहंकार होता है, झगड़ा होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, अनेक अनेक पाप उससे पैदा होते हैं। तो मनुष्य को हमेशा उदार होना चाहिए। नोट किया? स्वार्थ, असली स्वार्थ तो भगवत भक्ति है। इसी प्रकार नौवा जो पाप है वो है अपवित्रता। अपवित्रता, तो शरीर और मन, दो प्रकार की अपवित्रताएं होती हैं। अपवित्र देश में जाने मात्र से भी अपवित्रता आ जाती है। तो बिना किसी विशेष उद्देश्य के कभी भी मलेच्छ देशों में नहीं जाना चाहिए। मलेच्छ देश जहाँ पे मांस खाया जाता है। इसीलिए पहले कोई साधु बाहर जाता था तो उसकी बड़ी निंदा होती थी। तो शारीरिक और मानसिक, गलत समय में भोजन करना, गलत समय में सोना, गलत समय में स्त्री संग करना, इन सब से भी अपवित्रता आती है। शराबी, लंपट्य लोगों के हाथ की रसोई खाना, शरीर को, कपड़ों को, बिस्तर को, घर को गंदा रखने से भी अपवित्रता आती है। मल मूत्र त्यागने के बाद उस जल से स्नान नहीं करना आदि, विशेष करके मल त्यागने के बाद स्नान करना परम आवश्यक है। तो ये सब शारीरिक अपवित्रताएं हैं। 10वां पाप है, नोट कर लिया सबने, हमें पवित्र रहना। और पवित्र रहने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो 2 बार नहाओ, साफ कपड़े पहनो, जहां भी रहते हो उस स्थान को साफ रखो, और भगवत भक्ति के द्वारा, प्रभु नाम जप कीर्तन के द्वारा अपने मन को साफ रखो। और किसी की भी बुरी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, किसी के बारे में भी। 10वां है अशिष्टाचार। तो वो शास्त्र और महापुरुष लोग जो शिष्टाचार बताते हैं उसका पालन करना चाहिए। है ना? शिष्ट शिष्ट सदाचार। और 10वां पाप है, 11वां पाप है जगत नाश के कार्य करना। जिसमें मुख्य मुख्य है, जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसमें बाधा पहुंचाना, धर्म के नाम पे गलत चीजें फैलाना, अन्याय से लड़ाई करना, बेकार का खर्चा करना। तो ये 10 प्रकार के पाप हैं। इस पे आप लोग विचार करिएगा। फिर समय आने पे धीरे धीरे हम इसकी और डिस्कशन करेंगे।
तो पाप कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके अनुसार ही ये निर्णय लिया जाता है कि इसको कितना पाप लगेगा। उसके अनुसार ही उसके प्रायश्चित होते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि जो भी मनुष्य भक्ति करता है ना, उसको अपने सब पापों का ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि क्योंकि भक्ति करने मात्र से उसके पाप के बीज ही जब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी प्रायश्चित करने से, दान वगैरह करने से पाप करने के बीज नहीं नष्ट होते। लेकिन भक्ति करने से, हरे कृष्ण मंत्र जपने से पाप करने के बीज, संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और जो पाप भक्त और भगवान के विरुद्ध किए जाते, उनके लिए किए जाते हैं, उनको अपराध कहते हैं। भक्त और भगवान के प्रति जो गलत काम किए जाते हैं, और अपराध पापों में सबसे बड़ा होता है, इससे दूर रहना चाहिए। आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो पाप पुण्य को अगर आपने बहुत डिटेल में समझना है, तो उसके लिए तो हमारे अनेक शास्त्र हैं। हमारे ऋषि मुनियों के जो पुराण हैं, ये सब इसी से भरे पड़े हैं, इतिहास, धर्म शास्त्र। हालांकि हमें इन सब की इतनी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो हमें कुल मिला के, हम जिस समाज में रहते हैं, हमें सबके भले के लिए काम करना चाहिए। अपने परिवार से शुरू करके समाज के, और हमें अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भले के लिए काम करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है वो कृष्ण भक्ति है। सबको उसका पालन करना चाहिए। इससे हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पाप से बचे और पुण्य करे, और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, तो उसका परलोक अच्छा हो जाता है। अब ये सब जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं, अगर आप इनको करते रहोगे, तो आप कैसे प्रगति करोगे? हम्म। नोट कर लिया आप सबने, कितने तरह के पाप होते हैं? नोट किया? इसमें ना आपको विचार करना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे गुरु अवज्ञा है, तो क्या मैं वाकई अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ या करती हूँ? क्या मैं वाकई अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करती हूँ? क्या मैं वाकई अपने गुरुजी, जिनसे मैंने दीक्षा लिया है या जिनसे मैं शिक्षा ले रही हूँ, क्या मैं उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ या करता हूँ? इस पे विचार करिए आप क्या करते हैं और नहीं करते हैं। मुझे मालूम है बहुत से लोग नहीं करते, तो उस पे आप अटल होइए कि नहीं, हमें करना है, क्योंकि ये पाप है। हम पाप क्यों करें? क्या मैं धन के प्रति बहुत लोभी तो नहीं हो रहा हूँ? हमारे मन में क्या चल रहा है, जिस चीज की हमें याद आती रहती है, वही हमारे मन में चल। क्या मुझे कोई स्त्री याद आती रहती है बार बार? कहीं मैं कहीं मैं बहुत निष्ठुर तो नहीं हो गया? मैं ऐसी वाणी तो नहीं बोलता जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है? तो हम देख सकते हैं अपने आप को कि हम वाकई इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आशा करता हूं कि आप इस पाप को और पुण्य को पहचानेंगे, और पुण्य ही करेंगे, और सबसे बड़ा पुण्य भक्ति है। ऑल राइट। कोई सवाल किसी का तो आप पूछ सकते हो। तो पाप की चर्चा बहुत हो रही थी, मैंने सोचा कि इसको ज्यादा क्या डिटेल करना।
भगवान और भक्तों के प्रति जो पाप किए जाते हैं उसको अपराध कहते हैं। और पाप तो मैंने आपको गिना ही है। वैसे एक परिभाषा ये भी है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्त। फिर से सुनो। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्त को कौन बड़ा कौन छोटा बड़ा करने से भी अपराध होता है। भगवान की सब चीजें बराबर होती हैं। समझ में आ गया? यस, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जी। लामपट्टे के 3 बताए, अर्थ लामपट्टे, स्त्री लामपट्टे और तीसरा क्या बताया? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा लामपट्टिया मतलब अपनी इज्जत को बचाने के लिए तिकड़म करते हैं ना लोग, दिखावटी पना करते हैं। अपनी इज्जत को इज्जत बचाने के लिए। बढ़ाने के लिए दान करते हैं, पैसा करते हैं, सहायता भी करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। कहाँ से बोल रही हैं आप? अहमदाबाद से बोल रही हूँ प्रभु जी, बीना अग्रवाल। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो पहचान लिए पाप, सबने पहचान लिए पाप किसको बोलते हैं? आप लोग, हम लोग हिंदू हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, कह रहे पाप और पुण्य। पाप करना है, पाप नहीं करना, पुण्य करना है। तो पाप किसको करते हैं? अब आप मुझे बताइए कि निष्ठुरता रूपी पाप कौन नहीं कर रहा है? अब कितने लोगों के प्रति निष्ठुर हैं? क्रूरता रूपी पाप कौन नहीं कर रहा है? मादक द्रव्यों का सेवन कौन नहीं कर रहा है? नशीली चीजें कौन नहीं खा रहा है, पी रहा है? नास्तिक कौन नहीं है? आलस किसमें नहीं है? आलस्य को भी पाप बताया गया है। चित्त विभ्रम में चौथे पॉइंट पे मैंने बताया था ना कि चौथा जड़ता है। जड़ता मतलब आलस्य। झूठ कौन नहीं बोल रहा है? पक्षपात कौन नहीं कर रहा है? तो कितने पाप हो रहे हैं? एक जीवन में एक पाप हो तो भी करोड़ों पाप हैं। और हर दिन कितने पाप हो रहे हैं? इसलिए शास्त्र कहता है कि कलयुग में हरि का नाम लो, संकीर्तन करो, उससे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। गुरु अवज्ञा की मैंने बात ही नहीं करी ठीक से, इतनी गुरु अवज्ञा हो रही है। स्वार्थी तो बन ही रहे हैं, अपवित्र तो है ही। शिष्टाचार का पालन कब करते हैं? कहाँ करते हैं? ठीक से कहाँ करते हैं? कितने पाप हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि अरे मजा नहीं आ रहा जीने में। अरे कैसे आएगा जब आप इतने पाप करते हो? इसलिए भजन करो और ध्यान दो कि आपसे ये पाप ना बनने पाए। सावधान हो जाओ। ठीक है? कौन कोशिश करेगा?
कोशिश करो, धीरे धीरे ना आपका ये संस्कार बन जाएगा। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। धन्यवाद। देखो, मैंने आज आपको पाप और पुण्य की अच्छी वो बता दी, पहचान, है ना। इतने सालों से आप पाप पुण्य सुन ही रहे थे बस। यस। यस, कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। जी प्रभु माता। जी, हम हमारे अंदर से अहंकार कैसे कम कर सकते हैं? अहंकार समझती हैं आप क्या होता है, बताइए तो जरा। प्रभु जी, जो हमारे अंदर मैं आ जाता है कि मैं करता हूँ, और जो भी भगवान करते हैं उन सब में हम अपने आप को तो गीता का ज्ञान ठीक से ले लीजिए, चला जाएगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम इति मन्यते। भगवान कहते हैं कि प्रकृति में, यानी कि आपकी लाइफ में, उसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो प्रकृति के गुण उसको करके देते हैं। लेकिन अज्ञानी मूर्ख होने के कारण अहंकारवश व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं महान हूं। तो अहंकार से बचें कैसे? कि ऐसे बचें कि हर चीज भगवान दे रहे हैं, इस चीज का अभ्यास करो। मनुष्य क्या करता है फिर? मनुष्य केवल इच्छा करता है, वो डिजायर करता रहता है। तो डिजायर के कारण फिर भगवान, अगर उसकी डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं, उसके अंदर वैसी एबिलिटी पैदा कर देते हैं, ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देते हैं, और प्रकृति उस तरह से चेंज हो जाती है। तो अहंकार कैसे कम होगा? कि भौतिक, एक तो प्रकृति को समझो, गीता के ज्ञान को समझो कि भगवान काम कर रहे हैं हर चीज के पीछे, इसको दृढ़ करो, इसका अभ्यास करो। दूसरा, दूसरा असली अहंकार पैदा करो। असली अहंकार, असली अहंकार क्या है? कि मैं श्री कृष्ण की सेविका हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का हूं। इस अहंकार को दृढ़ करो। तो जैसे जैसे ये वाला दृढ़ होता जाएगा, वो दूसरा वाला संकुचित होके खत्म हो जाएगा। यानी 100 बात की एक बात, अच्छे भक्त बनो, इनकी ज्यादा परवाह मत करो। इसको अलग अलग, काम क्रोध लोभ को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप श्री कृष्ण की भक्ति अच्छे से करो, उसके प्रभाव से धीरे धीरे अपने आप को आप श्री कृष्ण का सेवक देखोगे, और दूसरे सभी जगत को आप भगवान का अंश देखोगे। तब आपको रियल अहंकार हो जाएगा कि मैं भगवान की हूं, भगवान मेरे हैं, और ये गुत्थी सुलझ जाएगी। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। 16 माला हो रही है, और कहाँ से बोल रही हैं आप? प्रभु जी, कानपुर से। जी प्रभु जी, 16 माला हो रही है। बस बस, सुबह सुबह 16 माला करिए, कथा सुनिए, और जो पॉइंट्स हैं उस पे मेडिटेट करिए, उस पे ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है और मुझे क्या करना है। तो वो अभ्यास से धीरे 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 प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आप परफेक्ट हो जाओगे। जी प्रभु जी, पूरा प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, यहाँ पे प्रश्न है, बच्चों में परिवर्तन और शिष्टाचार कैसे लाए? संस्कार, वैसा माहौल, उनको माहौल देना होगा, और धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें उनको लगानी होंगी। अच्छी आदतें,
उनको थोड़ी छोटी छोटी आदतें उनको लगानी होंगी। सुबह उठने की आदत, भगवान को प्रणाम करने की, सत्संग सुनने की, सेवा करने की, साधु संग करने की, जप करने की, अपना काम स्वयं करने की। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें बच्चों को डलवानी पड़ेंगी और उनको भक्तों के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनमें सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। ऐसा प्रहलाद कहते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, स्वामी जी मुझे लगता है इन सब बातों का ख्याल बच्चों से होना चाहिए, पाप ना हो। बचपन से, बचपन से होना चाहिए, से बच्चे बच सके। देखो, पाप अगर हो भी जाता है ना, और होता ही है, हर दिन होता है, लेकिन हमारे पास एक बड़ी अच्छी दवाई है कि अनजाने में जितने भी पाप हुए हैं, तो वो प्रभु भक्ति मिलते ही, प्रभु नाम मिलते ही, गुरु आश्रय लेने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हमें पाप से उतना डर नहीं लगता। हमें डर इस बात से लगता है कि हम भक्ति लेने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी भक्ति से पाप ना करें। जो बताया ना, धर्म लामपट्य, धर्म को आगे रख के जो कपट किया जाता है। पाप से डरिए मत, भक्ति करिए। और भक्ति क्या है? भगवान के बारे में आप अगर लगातार कुछ दिनों तक सुनोगे, जप करोगे, स्मरण करोगे, उनके भक्तों के संग करोगे, तो भक्ति आ जाएगी। और भक्ति के प्रभाव से पाप उतने कर नहीं सकते आप, जितना भक्ति हटा देगी। ठीक है। ऑल राइट, तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्रभु।